I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the sorting of substances, third lecture, where we are going to cover the Pearson question books, that is basically from the basic to advanced, right? Okay, here we have the first question over here. फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, हम लोग रीड आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, Rohan's study room is full of different objects. These objects are made up of the various type of the material. Some of these objects are listed in the table below. Identify the materials that these objects are generally made up of. Name one another material that can be used to make these objects. Okay. तो हम लोग स्टडी टेबल्स की बात कर लेते हैं. तो स्टडी टेबल के लिए तुम्हें क्या क्या रिक्वायर्ड है. पोज द वीडियो एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि क्या क्या चीज मुझे स्टडी टेबल को बनाने में लग सकती है. सबसे पहले मैं अगर सोचूं तो मुझे क्या चाहिए बेटा, वुड चाहिए. अब वुड को अटैच करने के लिए व्हाट आई नीड इज द नेल्स, सो दैट कि मैं वुड के लेग्स को उसके टेबल वाले सरफेस से लिंक करूं तो आई नीड द नेल्स. सो फॉर द बुक शेल्फ, पेन, कपबोर्ड, पेंसिल स्टैंड, व्हाट यू नीड, यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड सोचो कि तुम्हें एक पेन बनाने के लिए व्हाट यू नीड. पेन बनाने के लिए यू नीड इंक एंड अ रिफिल, और आइदर यू कैन से द प्लास्टिक एंड उसकी बॉडी, प्लास्टिक बॉडी एंड रिफिल आप कह सकते हो, या फिर आप इंक कह सकते हो, रिफिल कह सकते हो. व्हाट इज देयर इन योर माइंड, यू हैव टू जस्ट से दैट थिंग, राइट. ओके, हियर वी हैव अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज देयर. देखो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट इज मेटालिक इन नेचर. That is the metallic luxure. Metallic which have the metallic luxure. अब मैंने आपको बताया था metallic luxure का मतलब क्या होता है बेटा, शाइनी भी होता है, राइट. तो इसमें से कौन सी चीज शाइनी है? क्या कॉटन शर्ट शाइनी है? नहीं. क्या ग्लास टेबल टॉप शाइनी है? यस, ग्लास का टेबल जो होगा वो तो शाइनी होगा ही होगा. क्या मेटालिक स्पून शाइनी है? यस है. क्या प्लास्टिक टॉय एंड सिल्वर ब्रेसलेट शाइनी होगा? दैट यू हैव टू डिसाइड. और एक और चीज देखो, मेटालिक लक्ष्यर पूछा है ना, तो हमने बता दिया जिसमें मेटालिक लक्ष्यर हो. तो इसमें लक्ष्यर है, इन दो चीजों में लक्ष्यर है. तुम्हें यह बताना है क्या वो प्लास्टिक और सिल्वर ब्रेसलेट में शाइनिंग है या नहीं है. देन वी हैव टू से द मैच द फॉलोइंग, राइट. मैच द फॉलोइंग. अब डायमंड किससे रिप्रेजेंट करेगा? क्या डायमंड ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, सॉफ्ट मेटल्स. तो क्या तुम्हारा डायमंड क्या है बेटा? डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है. मैं इसे नाम देती हूँ, इट इज नॉट अ हार्डेस्ट, इट इज अ नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस. नेचुरली hardest substance. Diamond is the naturally hardest substance, right. अब मैं लास्ट ले लेती हूँ कॉपर. कॉपर क्या है बेटा? कॉपर वेयर इज अ ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स. कॉपर के आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द थिंग कॉपर कहाँ पे यूज होता है? मेटालिक वायर्स में यूज होता है, राइट. वाई इट इज यूज्ड इन द मेटालिक वायर्स. और कॉपर है क्या बेटा? एक मेटल है. कॉपर एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल वायर्स में से इलेक्ट्रिकल वायर के लिए यूज होता है. व्हाई इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायर? बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आपको मैंने रीजंस भी बता दिए. व्हाई द रीजंस इज दैट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी, CITY, इलेक्ट्रिसिटी, राइट. मैं दोबारा से स्पेलिंग ही लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, राइट. अब रिमेनिंग 3 आर देयर दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. थिंक अगर आप कर पाओ, नहीं तो आप अपने पोस्ट कर सकते हो गूगल शीट पे जो भी डाउट्स होंगे. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. ट्रू, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. सिल्वर स्पून क्या ओपेक होता है? ओपेक का मतलब मैंने 3 चीजें आपको बताई थी. कौन कौन सी बेटा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट से वी कैन सी आगे पीछे में दोनों तरफ देख सकती हूँ. ट्रांसलूसेंट से स्लाइट देख सकती हूँ, हल्का हल्का. ओपेक से आई कांट सी एनीथिंग. तो क्या सिल्वर स्पून एक ओपेक है?
यस है, क्योंकि इसके मैं ना आगे देख सकती हूँ ना पीछे देख सकती हूँ। सिल्वर स्पून, एक स्पून ले लो आप सिल्वर का, जिसमें बेटा आप यहाँ पे आप अपनी आई रखो, मतलब कि, और क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? नहीं देख पाते ना, वी कैन सी, दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स, इज अ ओपेक, राइट? इट इज ट्रू, इट इज एन ओपेक, राइट? वी कैन सी ना, आर पार हम देख नहीं पाते। अगर देख नहीं पाते तो ये बात सही है। Eraser is shiny. Is the eraser is shiny? No, eraser is not shiny. आप खुद ही देख लो, आपके पास इरेजर होता है, क्या वो शाइन करता है? नो, तो इट इज फॉल्स, राइट? नेक्स्ट यू हैव दिस क्वेश्चन, बेसिक 13.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ वाटर एबीसी। आप ये एबीसी आप बता सकते हो, मैं नीचे देख लेती हूँ। अरेंज द, ओके मैं ही बता देती हूँ। आइडेंटिफाई द स्टेट्स। आप जरा वीडियो को पॉज करें, अगर खुद जवाब दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर खुद दे पा रहे हो तो। ये चीज क्या है बेटा? इट्स यू कैन से क्यूब है। किसका क्यूब है? आइस क्यूब है। तो ये सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ? दिस इज सॉलिड। ये देखो, ये वेपर्स है, दिस इज गैस, और दिस इज देयर इन द ग्लास टम्बलर, इट इज लिक्विड इन नेचर। तो मैंने सॉलिड, गैस और लिक्विड बता दिया। ए बी सी क्या है? अरेंज द स्टेट ऑफ वाटर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको अरेंज करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब याद रखना बेटा, लेस टू मोर, कम से हमें ज्यादा की और अरेंज करना है। किसके बेसिस पे करना है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। किसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे बेटा? सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लिक्विड में फिर कम होंगे, गैस में और कम होंगे। बिकॉज सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे, तीसरे मॉलिक्यूल के ऐसे, चौथे मॉलिक्यूल के साथ ऐसे। ये तो हुआ सॉलिड। लिक्विड के केस में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा गैप है, फिर एक है, तो ये हुआ लिक्विड। गैस का मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल कोई यहाँ पे है तो तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे। ये हुआ आपका गैस की। गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल इज बहुत ज्यादा है। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होंगे? इसमें हो गए वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें हो गए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड में हो गए मॉडरेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे कैसे अरेंज करना था बेटा? लेस टू मोर। तो सबसे पहले आएगी गैस, फिर आएगा लिक्विड, फिर आएगा सॉलिड। और किसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है? सॉलिड की। और किसकी कम है? गैस की। तो मैंने लेस से कम, लेस से मोर की तरफ अरेंज कर दिया ये चीज, राइट? तो ये करना था। Which of the state of molecule has a fixed volume but not fixed shape? That you have to tell. हम लोगों ने solid liquid के बीच में differences बहुत अच्छे से किए थे वीडियो लेक्चर्स में। आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, you will get the idea. In which states of matter is movement of the particle is restricted? Movement of the particle restricted का मतलब है कि जिसमें पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। क्या? सॉलिड की। मैं आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन, कलर ऑफ द पेन, यू सी। अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूं, सॉलिड्स कुछ ऐसा है, क्या इसमें मैं मूवमेंट कर सकती हूँ? ये देखो ना, ये दोनों पार्टिकल के बीच में क्या मूवमेंट हो सकती है? मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जिसमें मूवमेंट क्या है बेटा? स्टॉप है। तो क्या कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो रेस्ट्रिक्टेड है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, राइट? क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड है? नो। क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड है? नो। तो विच स्टेट ऑफ मैटर? Solid is the state of matter where the restriction of the particle is restricted or stopped, जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के साथ में मूव नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव अगेन, देखो यहाँ पे ये चीज मुझे बतानी है, whether the substance float और whether the substance will sink। अगर वो फ्लोट करता है तो मुझे F लिखना है, अगर वो चीज सिंक करती है तो मुझे S लिखना है। किस में फ्लोट करना है बेटा? वाटर में। क्या सिल्वर कॉइन को आप वाटर में डालोगे तो क्या ये फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा? सिंक का मतलब होता है डूब जाना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, राइट? तो सिल्वर कॉइन क्या करेगा? वाटर में सिंक हो जाएगा। तो आई कैन राइट ओवर हियर सिंक। एप्पल, पेबल,
प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक, ये फेदर ऑफ द बर्ड, एप्पल, पेबल, आपको खुद सोचना है। प्लास्टिक बॉल क्या है? प्लास्टिक बॉल में क्या करेगा? प्लास्टिक बॉल लाइट होती है तो इट विल फ्लोट, राइट? प्लास्टिक बॉल विल फ्लोट एंड द सिल्वर कॉइन विल सिंक। सिंक का मतलब क्या है बेटा? डूबना, और फ्लोट का मतलब है तैरना, मतलब इट विल रिमेन ऑन द सरफेस, राइट? वो डूबेगा नहीं। List below, हम C पे आ जाते हैं. This you have to stop the video and think about yourself and complete in your book and post it on the Google classroom sheet, right? List above below are some substances. ये तुम्हें कुछ substances दिए हुए हैं. Write S against that dissolved in water. अगर वो चीज dissolved हो जाती है तो मुझे S लिखना है. अगर वो चीज one do not dissolve तो मुझे क्या लिखना है बेटा? NS लिखना है. क्या वो व्हीट फ्लावर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है या नहीं होता है? डिसॉल्व का मतलब है कंप्लीट सल्यूबल. जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ग्लास टम्बलर लिया हुआ है, उसके अंदर वाटर डाला हुआ है, इसके अंदर टी स्पून डाला हुआ है, टी स्पून ऑफ टी डाली हुई है. टी मतलब तुम्हें पता है चाय पत्ती, टी स्पून डाला हुआ है, राइट? टी स्पून, टी ऑफ स्पून डाला हुआ है. चाय पत्ती अगर मैंने डाली हुई है, क्या इसमें डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, इट विल रिमेन एज इट इज. अगर यही पे ग्लास टम्बलर मैं लूं और उसके अंदर में बेटा मैं सॉल्ट का स्पून डालूं, सॉल्ट स्पून डालूं, तो क्या ये सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो जाता है? यस, हो जाता है. तो इसके लिए लिखूंगी एस, और अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए लिखूंगी एनएस. तो ऐसे ही मुझे इसमें करना है. क्या व्हीट फ्लावर डिसॉल्व होता है? नहीं होता है, राइट? दिस इज एनएस. क्या वाटरमेलन जूस हो जाता है? यस, हो जाता है. वाटरमेलन जूसेस की बात कर रहे हैं, उनके पल्प्स की बात नहीं कर रहे. तो वाटरमेलन जूस अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे प्रॉपर्ली और उसे फिल्टर आउट करके सिर्फ वाटरमेलन जूस की मैं बात करूं तो वो डिसॉल्व हो जाता है. रिमेनिंग 3 के लिए आपको खुद सोच करना है, सोचना है. रेफर टू द बुक, डोंट रेफर टू द गूगल. आपको समझ आ जाएगा. और वैसे भी आपने डेली करा ही हुआ है. पेपर पाउडर, कोकोनट ऑयल, शुगर, ये तो आप रोज देखते रहते हो कि डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, राइट? ओके, वी हैव टू सेलेक्ट द here we have the 13.3, that is the intermediate sheet. यहाँ पे मुझे odd one बताना है. odd one बताने के साथ में मुझे उसका रीजन भी देना है. तो मैं क्या करती हूँ, 4th बता देती हूँ. सिल्क, सैंड, रैबिट, फर एंड मिरर. बहुत ध्यान से सोचना. सिल्क, सैंड, रैबिट फर एंड मिरर, इसमें से कौन सी चीज ऑड लग रही है? मुझे तो बेटा यहाँ पे सैंड लग रही है. सैंड क्यों लग रही है? बिकॉज इट इज रफ होती है, इसका सरफेस रफ होता है, राइट? अगर मैं सिल्क की बात करूँ तो ये क्या होता है बेटा? सॉफ्ट होता है. अगर मैं रैबिट की बात करूँ, ये भी सॉफ्ट होता है. रैबिट फर की बात कर रहे हैं, मतलब उसके सिर्फ हेयर्स की, तो वो सॉफ्ट होते हैं. मिरर इज ऑल्सो प्लेन मिरर, वो भी यू कैन से कि सॉफ्ट ही है या, राइट? और इसकी बात कर लेते हैं थर्ड की. सिल्वर इज देयर, कॉपर इज देयर, वुड इज देयर, गोल्ड इज देयर. अगर तुम देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा ऑड क्या है बेटा? वुड है. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑल अदर आर metals, but wood क्या है? wood is not metal. is not metal, that doesn't mean कि ये non metal है. wood is not a non metal. ये कोई periodic table में नहीं है बेटा. wood non metal नहीं है, सिर्फ इतना बोलूंगी. wood metal नहीं है, सिर्फ इतना बोलूंगी. wood non metal भी नहीं है. wood is not a metal over here, right? और सब के सब क्या है? metals है. remaining you have to select from yourself. post कर दो वीडियो और थोड़ी देर में आप सोच के देखो, आपसे हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट ओके, वी हैव दिस क्वेश्चन ओवर हेयर. अगर आप देख पाओगे तो एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे हैव फ्यू सिमिलैरिटीज. लिस्ट द 2 सिमिलैरिटीज. देखो,
एल्यूमिनियम, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, कॉपर की बात करूं और सिल्वर की बात करूं, ये तीनों के तीनों में एक सिमिलैरिटी है। सबसे पहली बात, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेटल है। सेकंड, एल्यूमिनियम कॉपर अगर ये मेटल्स है तो ये चीज क्या करेंगी बेटा, शाइनी है। ये शाइनी है तो दो पूछी थी आपने, दो बता दी, राइट। और अगर मैं से और पूछ लेता तो थर्ड हम लोग बोल देते ये डक्टाइल भी है तीनों की तीनों। फोर्थ में कह देती ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, मेलिएबल भी है। दिस कैन बी मेड इनटू शीट, दिस कैन बी मेड इनटू शीट्स, दिस कैन बी मेड इनटू वायर्स, राइट राइट। अब अगर बात करते हैं सी क्वेश्चन की, गिवन बिलो आर द सम जम्बल्ड up names of the object है, some of have a rough surface while some are the smooth, unjumbled the names। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनके names करेक्टली लिखना है। group them into the smooth and rough। अगर मैं बात करती हूँ ये एक चीज क्या हो सकती है, तो ये चीज मुझे दिख रही है ग्लास, इसमें जी भी है, एल भी है, ए भी है और डबल एस भी है। दिस इज ग्लास। और ग्लास क्या है बेटा, इट इज अ स्मूथ, राइट। और रफ में ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है सिल्क। सिल्क भी क्या होता है, स्मूथ। रिमेनिंग यू हैव टू थिंक बाय योर सेल्फ, राइट। ये बहुत ब्यूटीफुल एक्टिविटी है। एट place such as libraries, home and schools, you will see the many things, right, sorted into different groups। how is the sorting helpful? आपको ये बताना है कि आप अभी घर में हो, राइट। लाइब्रेरीज में आप गए होंगे कभी ना कभी, होम्स में आप हो, स्कूल्स में आप हो। हम लोग अभी घर वाला काम जरा कर लेते हैं, स्कूल वाला कर लेते हैं। लाइब्रेरीज में भी आपको याद हो ना हो। होम में आप आसपास, अपने आसपास कई सारी चीजें देख रहे हो, टेबल, पेन, चेयर, बुक्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, लैपटॉप, मोबाइल कॉर्ड, राइट, लैपटॉप की कॉर्ड, बेडशीट एंड बेड, चेयर, एवरीथिंग यू विल सी अराउंड योरसेल्फ। आपको बेटा उन्हें सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करना है मतलब कि आपको अरेंज करना है वो एटम्स में। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे, एक तो मैं एक चीज में कर सकती हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल में मैं अरेंज कर सकती हूँ घर में जो चीजें रखी हुई हैं, राइट। मेटल नॉन मेटल के बाद में मैं ये चीज कर सकती हूँ कि जो कि वुड से बनी हुई चीजें मैं एक जगह कर सकती हूँ। एंड जो चीज मेरी शाइनी टाइप्स है उन चीजों को मैं अलग कर सकती हूँ। जो मेरी एक्सपेंसिव है उन चीजों को मैं अलग सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। अब सॉर्ट आउट करने के बाद व्हाई इट इज हेल्पफुल एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर यू, कि मेरे लिए सॉर्टिंग में चीजें क्यों हेल्पफुल है। पहली चीज, इट इज इजी टू फाइंड आउट दैट थिंग, इट इज इजी फॉर मी टू, इट विल टेक द लेस टाइम टू फाइंड आउट। तो आपको ऐसी चीजें सोचनी है फ्रॉम योर सेल्फ। सोचने के बाद में डिस्कस विद योर सिबलिंग्स एंड राइट इट डाउन ऑन द पेज। और हमें बताइए कि आपको क्या क्या चीजें अपने चीज अराउंड चीजें दिख रही है और आप उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो और वो कितनी हेल्पफुल है आपके लिए। Okay, we'll come over here. This is the intermediate worksheet of 13.4, right? Orange juice is, मुझे करेक्ट करना है, राइट। एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, राइट। तो एमसीक्यू में करेक्ट ऑरेंज जूस इज क्या सॉल्युबल होता है। पहला, इनसॉल्युबल इन वाटर, सेटल डाउन। इनसॉल्युबल इन वाटर, फ्लोट्स एज सेपरेट लेयर। insoluble in water, float just below the surface of the water। जो ऑरेंज जूस होता है, सिर्फ मैं जूस की बात कर रही हूँ, उसके साथ में उसके छिलके की बात नहीं कर रही हूँ, पल्प्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऑरेंज जूस इज कंप्लीटली soluble in water। नेक्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये सारे के सारे एमसीक्यू है, आप एक बार सोचिए बेटा, सोचने के बाद में करके देखिए आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, यहाँ पे बी पार्ट है, व्हाई इट इज कंपल्सरी टू स्टोर्ड गैसेस इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अब देखो गैसेस को बी का मैं यहाँ पे देती हूँ। अब गैसेस क्या होती है बेटा, तुम्हें पता है कि गैसेस का ना वॉल्यूम फिक्स है, नो वॉल्यूम फिक्स ना, अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है और ना ही इनकी शेप फिक्स है, नो शेप फिक्स। अगर तुम्हें पता है कि गैसेस में क्या होता है बेटा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन,
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में क्या होता है, वीक होता है। अगर तुम इसे एक क्लोज कंटेनर में स्टोर नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, गैस विल एस्केप आउट, मतलब गैस भाग जाएगी बेटा। अगर क्लोज कंटेनर में मैं चीजों को नहीं रखूंगी, मान लो ये गैस है, इसके अंदर मैंने कोई भी गैस भर दी है, राइट, और मान लो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल आपको दिखाई तो देंगे नहीं, बट गैस इज देयर, तो अगर इट इज नॉट क्लोज द गैस विल एस्केप आउट, और गैस एस्केप होने के बाद आपको कभी मिलेगी नहीं। सो इट इज स्टोर्ड इन द गैस क्लोज कंटेनर बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वीक। वीक की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज वेरी वीक एंड गैसेस विल एस्केप आउट, राइट। अगर एस्केप आउट होगी तो आपको मिलेगी नहीं। वाई इज द क्लासिफिकेशन, मैं सी पार्ट पे आ जाती हूँ बेटा, तो वाई इज द क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन आर डेली एवरीडे लाइफ, एक्सप्लेन विद योर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। ये जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन गया ना जस्ट लाइब्रेरी होम वाला, उसी से रिलेटेड है, आप सोचोगे तो आपको आ जाएगा बेटा, राइट। Now we will come to the advanced level over here. Circle the incorrect word in the incorrect word of the following sentences that change the word and correct the sentences. Clean water is opaque. Allow light to pass through them. Clean water, अगर देखो एक वर्ड गलत है, राइट, एक वर्ड इसमें से क्या है बेटा, एक वर्ड इनकरेक्ट है, राइट, तो मुझे उस वर्ड को सर्कल पहले मैं कर लेती हूँ। क्या क्लीन वाटर है तो क्या वो ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, तो ये मैंने सर्कल अप कर दिया। तो ओपेक की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा, ओपेक की जगह आप लिखोगे कि क्लीन वाटर इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, राइट, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मैं अगर क्लीन वाटर, तुमने कहीं कहीं देखा होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें क्लीन वाटर लो, इफ यू प्लेस योर आईज ओवर हेयर यू कैन सी द बॉटम, अगर यहाँ पे आप कॉइन डाल दो तो आपको कॉइन आराम से नजर आता है, राइट, इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, राइट। सो रिमेनिंग 5 आपके पास दे रखे, आप एक बार सोच के करो, और नहीं आएगा तो डाउट आप पूछ सकते हो, राइट, हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ मैं बी पार्ट को डिस्कस कर रही हूँ, इफ प्लास्टिक इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिकल वायर इंस्टेड ऑफ कॉपर वुड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सोचो, अगर तुमने देखा होगा, ये मान लो कॉपर की वायर है, राइट, कॉपर की वायर में तुमने देखा, कॉपर की वायर में, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन, तो आपने देखा होगा इस कॉपर की वायर पे पता है एक लेयर चढ़ी होती है, प्लास्टिक की कोई एक लेयर चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है, ये जो करंट है ये बाहर तुम्हें ना लगे, राइट। अगर यही चीज मैं क्या करूं कि प्लास्टिक की वायर बना दूं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, पहली चीज नो, इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, व्हाई, किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, या तो फिर फ्री आयंस की जरूरत है या फिर उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट। किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं कहती हूँ कि कोई चीज कंडक्ट करती है तो उसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फ्री आयंस होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री आयंस अवेलेबल, फ्री आयंस, और यू कैन से कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ओवर हेयर। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, राइट। अब सी और डी आप सोचिए और लिख के देखिए, आपसे हो जाए तो। एडवांस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 13.6 है एडवांस शीट, राइट। तो हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंडल ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ द वुड और प्लास्टिक, but we never cook food in utensil made up of the wood. Why? Handle of the cook, तो handle of the cooker या फिर cooking utensil is made up of the wood, but wood में खाना नहीं बनाते, wood में बनाएंगे तो what will happen? वुड को अगर तुम बर्न करते हो तो क्या हो जाता है बेटा, ऐश फॉर्म हो जाती है, और मेरे पास एट द एंड क्या बचता है, कुछ नहीं बचता ना। ऐश से मैं क्या खाना बनाऊंगी बताओ, राइट। अभी ash, why we are not using that, can you tell why? तो because wood when react with the water or wood when burns in the air it will form the ash, and our food is also burned with the wood,
दैट्स वाई वी आर नॉट कुकिंग. बट यूटेंसिल्स में, जैसे कि मैं कुकिंग यूटेंसिल्स में स्टील, स्टेनलेस स्टील में खाना बनाती हूँ, तो उसमें तो बेटा स्टेनलेस स्टील तो जलता नहीं है और ऐश भी नहीं बनता, वो एज इट इज मेरे पास बर्तन बाद में भी रहता है, राइट. ओके, वाई फोर्थ पे आ जाते हैं बेटा. फोर्थ पे, वाई द कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ द पेपर्स और क्लोथ्स कांट बी यूज स्टोरिंग लिक्विड्स. वाई? बिकॉज उसमें से लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड फ्लो करता है और पेपर में से वो पास आउट हो जाएगा, क्लोथ में से भी पास आउट हो जाएगा, बिकॉज लिक्विड कैन पास थ्रू देम, पास थ्रू देम. अब ये देम में कौन है, पास थ्रू द पेपर एंड पास थ्रू द क्लोथ. दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्टोर्ड इन द पेपर और द cloth container. Right, thank you so much guys, and do this homework as soon as possible. Right, thank you so much, bye.